नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और इन दिनों बिहार में रोजगार के बयार की बात हो रही है। लाखों नौकरियां देने की घोषणा नीतीश सरकार कर रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर लाखों नौकरी दिए जाने का ऐलान कर दिया गया। तो अब विपक्ष नौकरी पर क्रेडिट लेकर सरकार पर दबाव की राजनीति कर रही है। 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार को 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत दिए जाने की घोषणा के बाद पटना के जेडीयू दफ्तर में पार्टी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न सिर्फ रोजगार को लेकर सरकार का पक्ष रखा, बल्कि विरोधियों पर क्रेडिट लेने को लेकर जोरदार पलटवार भी किया। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने और टूटने के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा नौकरी और रोजगार ही बना है। अब जब तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो बिहार सरकार भी 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत नौकरी का पिटारा खोल रही है। सोमवार को सीएम के निर्देश पर सभी विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया गया, तो अगले ही दिन मंगलवार को जेडीयू के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि सरकार अपने वादे से 1.5 गुना ज्यादा नौकरी देने जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, सभी विभागों को भी निर्देश मिला है, हम लोग मंत्री हैं, सभी को मिला है कि ये मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है। और हम बिहार के युवाओं को सरकार की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि ये जो हमारी उपलब्धि है और खास तौर से जो हमने लक्ष्य रखा था, उसके विरुद्ध जो उस मामले में रोजगार देने के मामले में भी हमने लक्ष्य से अधिक सफलता हासिल की है। नौकरी पर सरकार का दावा यह है कि 10 लाख का वादा था, अब 22 लाख रोजगार दिए जाएंगे। 5,16,830 सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। 1,99,896 लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। 2,11,000 रिक्तियों की सूचना आयोगों को भेजी जा चुकी है, जबकि 3 लाख रिक्तियां अगले साल तक भेज दी जाएंगी। मतलब सरकार ये साफ तौर पर कहना चाह रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार की सरकार वादे से 1.5 गुना ज्यादा नौकरी देकर रहेगी। मंत्री विजय चौधरी कहते हैं कि नौकरी पर श्रेय लेने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर विजय चौधरी ने कहा कि सरकार महागठबंधन की सरकार से पहले भी नौकरी दे रही थी और गठबंधन के जाने के बाद भी नौकरी दी जा रही है। यह स्पष्ट है कि भले कोई व्यक्ति या कोई पार्टी कुछ भी दावा करे, लेकिन आपके सामने जो आंकड़े आए हैं और वो सभी आंकड़े प्रामाणिक हैं, सभी विभागों से संकलित आंकड़े हैं। सरकार के दावों पर विपक्ष पलटवार कर रहा है और क्रेडिट लेने की बात कह रहा है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव कहते हैं कि बिहार में नौकरी का श्रेय तेजस्वी यादव को जाता है। बिहार में नौकरी का श्रेय तेजस्वी जी को जाता है। 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी ने बिहार के युवाओं से वादा किया था कि सत्ता में आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तो 17 महीने का मौका मिला नीतीश जी के साथ काम करने का, मिशन मोड में काम किया। चुनावों में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की नौकरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। अपने घोषणा पत्र में मुफ्त योजनाओं का जिक्र भी किया था। अब इसी की काट के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार वाला दांव चल दिया है, जिसे किसी भी हाल में विधानसभा चुनाव से पहले पूरा करने का निर्देश दिया गया है। और रोजगार के इसी चाल पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार में नौकरी को लेकर क्रेडिट पॉलिटिक्स भी तेज हो गई है। नौकरी की बहार पर सियासत तपार है। आरजेडी नौकरी का क्रेडिट तेजस्वी को दे रही है, तो जेडीयू और बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही युवाओं को नौकरियां मिल रही है। नौकरी की कहानी कब से शुरू हुई? नौकरी मतलब तेजस्वी जब से हुआ। ये बीजेपी के लोग भी ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं कि इस बंदे ने कमाल कर दिया। जब सरकार में आए तो तेजस्वी जी की एकमात्र शर्त थी कि फ्री हैंड मिलना चाहिए नौकरी के फ्रंट पर। दिया भी, धन्यवाद नीतीश जी का। 5 लाख नौकरियां सुनिश्चित की गई। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है
हर तरफ नौकरी की भरमार और रोजगार की बहार है। चुनाव के दौरान नौकरी देने का ढोल पीटने वालों को अब चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। के लिए हमने जो लक्ष्य तय किया है, देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जिससे हमारी तुलना की जा सकती है, अतुलनीय है। और वैसे दौर में जब राजनीति में बिहार में नौकरी के बदले जमीन लिया जाता है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिला। एन सिन्हा की जयंती के मौके पर आयोजित समारोह में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के माथे पर तिलक देख वहां बैठे और दो मंत्री अशोक चौधरी और प्रेम कुमार का ललाट मिलन करा दिया गया। मुख्यमंत्री के तिलक प्रेम वाले इस अंदाज की हर तरफ चर्चा की जा रही है। मंत्रियों के ललाट मिलन पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार सनातन धर्म का सम्मान करते हैं। यूं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी समारोह में लोगों से मिलते जुलते हंसी मजाक करते दिख जाते हैं, पर मंगलवार को सीएम का अंदाज काफी अलग दिखा। जगह था बिहार विधानसभा का परिसर और मौका एन सिन्हा की जयंती के आयोजन का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के अलावा दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्री भी मौजूद थे। सभी से मुलाकात के बाद सीएम की नजर पड़ती है तिलक लगाए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर। वहीं पर खड़े थे ग्रामीण कार्य मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी। सीएम ने अशोक चौधरी का हाथ पकड़ा, विजय सिन्हा के पास लाए और फिर दोनों के ललाट को मिलवा दिया। थोड़ी ही दूरी पर मुस्कुराते हुए खड़े थे जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी। सीएम नीतीश कुमार ने जब देखा तो उन्हें भी कुछ कहा। इतने में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपने माथे के तिलक को विजय चौधरी के माथे में लगा दिया। थोड़ी देर बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी तिलक लगाया। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से मंत्रियों का ललाट मिलन कराया, उस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कहते हैं कि नीतीश कुमार सनातन धर्म का सम्मान करते हैं। दूसरे मंत्रियों में तिलक की संस्कृति को बढ़ावा मिले, इसके लिए उन्होंने ऐसा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा तिलक का सम्मान करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि सभी तिलक लगाए। कहा भी गया है, चंदनम बंदते नित्यम पवित्र पाप नाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वस्तु सर्वदा। ये सनातन का संस्कार है और सनातन के संस्कार को उन्होंने प्रेरित किया है कि सभी लोग इसको लगाना चाहिए। इससे पहले पिछले साल सितंबर में भी पटना में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री की नजर तिलक लगाए एक पत्रकार पर पड़ी थी, तो उन्होंने अपने बगल में तिलक लगाए बैठे मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी की तरफ इशारा कर हंस दिया था। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों का ललाट मिलन कराकर अपने तिलक प्रेम को दर्शाया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर गिरिराज सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि दिल दुखना लाजमी है, मुझे भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि बेगूसराय M22 समीकरण से जुड़े लोगों ने उन्हें वोट नहीं किया है। M22 समीकरण सामाजिक विषमता को बढ़ावा देता है, समाज को विषाक्त बनाने में लगा है। एनडीए को वोट नहीं देने वाले मुस्लिम गजवाए हिंद चाहते हैं। के समीकरण के कारण जो समाज की सामाजिक विषमता बढ़ी है, लेकिन मुसलमान एक भी वोट नहीं देगा, हमें भी नहीं दिया। सरकारी, मैं तो यही कहता हूं, आखिर क्या कारण है? मैंने कोई गाली दी देवेश चंद्र ने, कोई गाली दी देवेश चंद्र ठाकुर जी ने? एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को आपने इसलिए वोट नहीं दिया, मुस्लिम समाज ने, कि वो गजवाए हिंद चाहते हैं। और अगली खबर बेगूसराय से, जहां एक बार फिर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। छौराही थाना क्षेत्र में एकम्बा गांव में गाय के बछड़े का सिर मिलने के बाद लोग आक्रोशित हो गए। मंदिर के बगल में बछड़े का सिर मिलने के बाद लोग आक्रोशित हो गए और केंद्रीय मंत्री ने बकरीद के दिन बछड़े का सिर काटकर फेंकने की घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। गिरिराज सिंह ने कहा कि गाय का सिर काट रहे हैं, आज वो दिन दूर नहीं जब हमारी मां का गला तक काट दिया जाएगा। बेगूसराय में
कल बकरीद के अवसर पर रात में जब सवेरे लोग उठे, गाय का मुड़ी काट करके, जिस गाय को हम पूजते हैं बेगूसराय के कंबा गांव में, उसने फेंक दिया। यानी हिंदुओं की आज गाय माता को काटा है, कल मेरी माता को काटेगा। बढ़ते आगे, राजधानी पटना में आज राष्ट्रीय जनता दल नेता बीमा भारती के घर पूर्णिया पुलिस पहुंची। पुलिस की टीम बीमा भारती के बेटे को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। बीमा भारती के बेटे पर हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। दरअसल पूर्णिया की रुपौली पुलिस ने भवानीपुर बाजार में 2 जून को हुए व्यवसायी गोपाल यादुका की मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है। हत्या के तार रुपौली से 5 बार की विधायक और लोकसभा चुनाव में आरजेडी की प्रत्याशी रही बीमा भारती के बेटे से जुड़ा हुआ है। गोपाल यादुका की हत्या करने की डील 5 लाख रुपए में फिक्स की गई थी। गिरफ्तार बदमाशों ने पुलिस को यह भी बताया कि हत्या के बाद राजा कुमार ने पार्टी भी दी थी। इधर बीमा भारती ने पूर्णिया पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि हमारे परिवार को बेवजह परेशान किया जा रहा है। मेरे बेटे और पति को मर्डर केस में राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। तो देखिए, बीमा भारती के घर पर या बिना लॉक किए इतने में जो है कि फोर्स जो है कि घर घुस गया बिना लॉक किए, ऐसे ठकठकाए हुए। हम महिला हैं, पूर्व विधायक हैं, और इस तरह से प्रशासन जो है कि अचानक घर घुस गया। ना तो नोटिस है ना तो कुछ है। क्या हम अपने सरकारी आवास में अपराधी को यहाँ पर दिए हैं रखने के लिए? क्या जगह है? आतंकवादी है क्या? इस तरह से जो फंसाया जा रहा है, राजनीति के तहत सरकार ने जो है कि एक बीमा भारती मिला है परेशान करने के लिए उसको। इस तरह से हमारा बेटा को फंसाया गया मर्डर केस में। ये सब जो है सरकार का जो है ना इशारा है। सरकार के इशारा पर यह पुलिस नाच रही है और इस तरह से परेशान किया जा रहा है। लेकिन बीमा भारती डरने वाली नहीं है। नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करते हैं कि हमको भी जेल करिए। हमारे परिवार को घसीटा जा रहा है, हमारा पति को फंसाएगा। जमीन विवाद में हमारा बेटा का क्या हाथ है? 18 साल का बेटा है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, उसका लाइफ खराब किया, आराम सेट देकर के जेल भेजवाने का काम किया। और आपको बता दें कि इससे पहले बीमा भारती लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंची और रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव में आरजेडी से टिकट के लिए दावा भी ठोका। मुलाकात के बाद बीमा भारती ने बताया कि इस सीट को लेकर आरजेडी ने अपना प्रत्याशी लगभग तय कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी की ये अद्भुत तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि आज वाराणसी पहुंचे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दशाश्वमेध घाट की ये आरती बहुत ही भव्य होती है, खूबसूरत होती है, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। वहां पर गंगा मां की पूजा करने के साथ ही आरती के दौरान वो भी मौजूद रहेंगे। और देखिए, यहाँ हर रोज आरती होती है और बहुत ही भव्य तरीके से इस गंगा आरती को पूरा किया जाता है। हजारों की संख्या में लोग हर रोज वहां पहुंचते हैं और इस आरती में मौजूद रहते हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति और इस भक्ति में शक्ति भी आपको नजर आ रही होगी। कैसी माँ गंगा के प्रति उनका स्नेह जो है, जो प्यार है, जो भगवान में उनकी श्रद्धा है, वो आपको नजर आ रही होगी। आपको बता दें कि आज वाराणसी पहुंचे थे प्रधानमंत्री। किसान योजना के तहत 17वीं किस्त उन्होंने जारी की है और कैबिनेट की पहली बैठक के दौरान ही पहले हस्ताक्षर में किसानों के लिए उन्होंने 17वीं किस्त के लिए हस्ताक्षर किया था और आखिरकार रिमोट दबाकर आज 17वीं किस्त जारी की और करोड़ों रुपए की सौगात किसानों को दी गई है। लेकिन उसके ठीक बाद वहां से प्रधानमंत्री निकले नहीं, बल्कि शाम की आरती में उन्होंने हिस्सा लिया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज कोई पुरोहित नहीं, आज कोई पंडित नहीं, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से आरती करते आपको नजर आ रहे होंगे। दशाश्वमेध घाट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और देखिए, उन्होंने आरती तो की ही है, साथ ही साथ आरती जो हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही पवित्र इस पूजा की विधि मानी जाती है, भगवान के प्रति श्रद्धा आरती के तौर पर दिखाई जाती है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना की।
और उनके प्रति उनका स्नेह, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति आपको नजर आ रही होगी। हजारों की संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद हैं, भीड़ है और तमाम लोग वहां पर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए मौजूद हैं। और साथ ही साथ अभी अभी हमने आपको ये भी बताया कि वाराणसी के इन घाटों की यही खूबसूरती है। हर शाम यहाँ पर मां गंगा की आरती की जाती है और इस गंगा आरती में बहुत ही पवित्रता होती है, सुख शांति का एहसास ये गंगा आरती कराती है और इसीलिए हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं और इस आरती में शामिल भी होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी श्रद्धा भाव के साथ, भक्ति के साथ उन्होंने मां गंगा की आरती उतारी है। आज वो एक कार्यक्रम में मौजूद थे, वहां पर 17वीं किस्त उन्होंने जारी की किसानों के लिए। लेकिन देश प्रेम के साथ साथ भगवान के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जो उनका प्रेम है वो निश्चल है। हमेशा हर वक्त जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन धर्म को कैसे उसके प्रति उनकी श्रद्धा है, उनके मन के भीतर जो भी भाव है वो स्पष्ट तौर पर नजर आता है। चाहे वो मंदिर भगवान राम का हो, केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा करनी हो, या कहीं भी देश भर के तीर्थ स्थल पर जाना आना हो, या मां गंगा की आरती को ही क्यों ना करना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए हाथ हिलाकर वहां पर तमाम लोग जो उनकी झलक पाने के लिए मौजूद हैं, आपको बहुत बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे होंगे। हर किसी का उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया है और अभिवादन को स्वीकार भी किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको नजर आ रहे होंगे। और देखिए इस बहुत ही आनंदित मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा की आरती करने वहां पहुंचे और गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और देखिए कैसे दशमेश घाट को बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, उनके कार्यक्रम को लेकर पहले से ही पूरी तैयारियां की गई थी और इसी तैयारी के तहत दशमेश घाट को भी दियों से प्रज्वलित किया गया, फूलों से संवारा गया और मां गंगा की हर रोज वहां पर विशेष आरती होती है। और आज ये आरती और भी ज्यादा इसलिए विशेष हो गई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपने हाथों से पूरी श्रद्धा भाव के साथ मां गंगा की आरती उतारी है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि वाराणसी पहुंचे थे प्रधानमंत्री और किसानों को आज उन्होंने बहुत बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट की पहली बैठक की पहली हस्ताक्षर में 17वीं किस्त उन्होंने किसानों के लिए जारी करने की बात कही थी और जिसका लोकार्पण आज ही के दिन हुआ। इसी को लेकर प्रधानमंत्री आज वाराणसी पहुंचे थे। कल उनका बिहार दौरा भी है, जैसा कि अभी जानकारी हमने आपको भी दी। नालंदा यूनिवर्सिटी के उद्घाटन को लेकर वो प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने के बाद पहली बार उनका बिहार आगमन है और उसके लिए भी भव्य तैयारियां की गई। लेकिन उससे पहले वाराणसी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो भी लोग वहां पर मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की ना सिर्फ एक झलक पाना चाहते हैं, उनके अभिवादन को भी स्वीकार कर रहे हैं और उनकी तस्वीर भी अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। और इसीलिए जो भी लोग वहां पर आपको नजर आ रहे होंगे, हर किसी के हाथों में कैमरा है, मोबाइल है और एक झलक, एक तस्वीर प्रधानमंत्री की वो अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। स्वच्छ व निर्मल रखूंगा एवं जल संरक्षण के भी प्रति हम सभी संकल्प लें। तो ये तस्वीरें वाराणसी से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि करीब 5वीं बार प्रधानमंत्री ने आज मां गंगा की आरती में न सिर्फ शामिल हुए बल्कि पूरी श्रद्धा भाव के साथ उन्होंने मां गंगा की आरती भी उतारी है। ये कोई पहला मौका नहीं बल्कि 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पहुंचे और मां गंगा की पूरी श्रद्धा भाव के साथ आरती उतारी है। और देखिए कैसी सुरक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ रखी गई है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री भी हाथ जोड़कर मां गंगा की न सिर्फ उन्होंने आरती की है बल्कि अब आराधना भी कर रहे हैं पूरी भक्ति भाव के साथ। मां गंगा से सुख शांति और देश की समृद्धि के लिए भी कामना की जा रही है। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइन